प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस क्लास में हम माता की आंचल का प्रश्न उत्तर करवाने वाले हैं, यानी कि क्वेश्चन आंसर, जो अभ्यास में दिया होता है। तो आइए हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चों का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी वह विपदा के समय वह पिता के पास ना जाकर माँ के शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है। यानी कि जो माता की आंचल में जो भोलानाथ जी रहता है, वो अपने पिता से बहुत ज़्यादा जुड़ाव में थे, यानी कि पिताजी से बहुत लगाव था। लेकिन जब उसके ऊपर विपदा आई तब वह पिता के पास ना जा कर के माँ के पास गया। अब ऐसा क्यों, तो वही आंसर में लिखना है कि ऐसा क्यों हुआ कि वो अपने पिता को छोड़ करके माँ के पास गया, जबकि माँ से सिर्फ वो दूध पीने से मतलब रखता था। तो पिता और माँ दोनों में काफ़ी फ़र्क है। माँ के जैसा प्यार, प्रेम, कोमलता किसी के अंदर नहीं होता। वो बच्चा जानता था कि हमें अभी चोट लगी है और भी कुछ, वो उसे बहुत चोट लगी थी, लहूलुहान हो गया था, पैर में हाथ में काफ़ी चोट लगी थी, कांटे भी चुभे थे। तो उसे लगा कि मैं अपने माँ के पास ही ज़्यादा सुरक्षित रह सकता हूँ और वही मुझे ठीक कर सकती है। और जब वह माँ के पास गया तब उसकी माँ उसे देख कर के ही रोने लगी। तो इतना प्यार तो पिता के पास होगा नहीं उसके लिए। तो यही फ़र्क होता है माँ और पिता में। वह अपने माँ के पास इसलिए गया क्योंकि उसकी माँ, उसे पता था कि उसकी माँ उसकी बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी। और उसके घाव पे वह जल्दी से हल्दी लगाई और उसे अपने गोद में सिमट करके अपने आंचल से उसके घाव को साफ करने लगी। तो इतना तो प्यार और स्नेह पिता से तो मिलता नहीं, और यही वजह होती है बच्चों को माँ के पास जाना। तो समझ गए होंगे पहला क्वेश्चन कि इसमें क्या लिखना है, और आप लिख भी सकते होंगे, और नहीं लिख सकते हैं तो थोड़ी और बता देते हैं कि इसलिए भोलानाथ अपने माँ के पास गया क्योंकि उसे लगा, उसे पता था कि माँ के जितना प्यार नहीं दे सकते हैं पिताजी। वो हमारी चोट को देख करके काफ़ी दुखी हो गई थी, और जितना दुखी माँ हुई उतना दुखी पिताजी नहीं हुए। यही फ़र्क होता है माँ के और पिता में। प्यार उसे पिता भी करते थे, लेकिन माँ का प्यार दिखता है और पिता का नहीं दिखता, क्योंकि माँ की हृदय बहुत कोमल होती है। वहाँ साफ साफ दिखाई देता है कि इसे कितनी तकलीफ़ हो रही है हमारी चोट से। तो बस इतना ही फ़र्क होता है माँ और बाप में। तो समझ गए होंगे पहला क्वेश्चन। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के पास में यही है, लेकिन बस दिखा रहे हैं। आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। यानी कि जब वो भोलानाथ रोते रोते जाता था, या तो अपने पिता के गोद में रहता था रोते सिसकते, तब जब वह साथियों को देखता था खेलते हुए, तब क्यों रोने छोड़ के सिसकना भूल करके खेलने क्यों चला जाता था। ऐसी क्या वजह थी जो उसे रोना से ज़्यादा प्यारा खेलना लगा। तो बच्चों, हर बच्चे का ज़्यादा इंटरेस्ट खेल में ही होता है, यानी कि अपने साथियों के साथ खेलना। वह अपने साथियों के साथ मज़ा कर सकता था, ना कि पिता के गोद में। वह सोचता कि जितना हमें इन लोगों के साथ मज़ा आएगा उतना अभी पिता के गोद में नहीं आएगा। तो इसलिए वह खुशी खुशी दोस्तों के साथ खेलने निकल जाता था, रोने भूल करके। तो बस यही वजह थी,
इसका सिसकना भूल जाने का और कोई वजह नहीं थी। ऐसा नहीं था कि वहाँ वो लोग लड्डू बांटते थे कि चलो हम भी तुम्हें खिलाते हैं, ऐसी कोई वजह नहीं थी। बस वो अपने खेल में इंटरेस्ट, मज़ा लेने के लिए जाते थे। तो समझ गए होंगे दूसरा भी क्वेश्चन। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो आ गया ये तीसरा क्वेश्चन। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन में क्या है। आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब जब खेलते खाते समय किसी ना किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं। आपको यदि अपने खेलों आदि से जुड़ी तुकबंदी याद हो तो लिखिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो भोलानाथ जी था और अपने साथियों के साथ जैसे जैसे तुकबंदी का मतलब होता है नाटक खेल, जो नाटक खेल वो लोग खेला करते थे। कभी दुल्हा दुल्हन की, तो कभी मिठाई की दुकान लगाते थे। तो ऐसे ही करके जो खेल था उसी के बारे में कह रहे हैं कि जो वो लोग खेल खेला करते थे, उसी तरह अगर आप लोग को अपना खेला हुआ तुकबंदी याद है तो लिखिए। यानी कि अगर आप जब बचपन में थे तब कैसे खेल खेला करते थे, तो वैसे ही आपको लिखना है। तो मैं तो अपना जानती हूँ कि बारात वाला तो हम भी खेले हैं, रेलगाड़ी छुक 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 छुक, मामा घर जाने वाला, ऐसे कई सारे खेल होते हैं। तो आप लोग भी अगर ऐसे खेल खेले होंगे तो ज़रूर लिखें और वही आंसर में लिखना है कि आपको अगर अपनी याद है तो आप ज़रूर लिखें। क्वेश्चन में आ सकता है, एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं ऐसे। अगला क्वेश्चन है, पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हो। यानी कि वो लोगों का जो कारनामे थे, ऐसा कौन कारनामे थे, कौन कौन से कारनामे थे जो आपको बहुत अच्छा लगा, आपके दिल को छू गया हो। तो ऐसे कौन सा था? ऐसा ये हो सकता है कि वो लोग जब मिठाई की दुकान लगाते थे तब पत्ते का पैसा लेके जाते थे खरीदने, एक वो हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि जब दूल्हा दुल्हन बनते थे तो उसके पिताजी जब वहाँ जाते थे और दुल्हन की जो घूंघट थी वो उसे उठाते थे और जैसे ही उठाते वो लोग भाग जाते थे। दूसरा ये भी हो सकता है। तीसरा ये हो सकता है कि जब चोट लगी, जबकि पूरा दिन भर वो मतलब ज़्यादा लगाव उसे पिता से था, पिता भी बाहर बैठे थे और उसे जब चोट लगी तब वह अपने पिता के पास ना जा कर के माँ के पास गया। तो ये सब चीज़ें ज़्यादा इंसान को इमोशनल कर सकती है, दिल को छू जाती है। तो ये सब दो चार बातें लिख सकते हैं। आपको और भी अगर लगा हो ऐसा तो आप लिख सकते हैं। दो चार और एक्स्ट्रा आप खुद से लिखिए कि हाँ मुझे ये जगह पे भी अच्छा लगा, ये जगह पे भी अच्छा लगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आ गए पांचवा क्वेश्चन में। तो आइए समझते हैं पांचवा और छठा क्वेश्चन। भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री में किस प्रकार भिन्न है, यानी कि किस प्रकार अंतर है उसके उन लोगों के खेल में और आप लोगों के खेल में, यही लिखना है इसमें। आपके खेल और खेलने की सामग्री में किस प्रकार भिन्न है। तो पहले के बच्चे यही धूल मिट्टी में खेला करते थे, घर की ही सामग्री से खेला करते थे, मिठाई की दुकान लगाते थे। तो ऐसे ही ये लोग खेला करते थे। और अब के कैसे खेलते हैं, कबड्डी हो गया, तो हॉकी हो गया, क्रिकेट हो गया, बैट बल्ला फुटबॉल, ये सब से खेलते हैं, बैडमिंटन। तो पहले का सामग्री क्या था, वही पत्ता, पत्थर, माचिस का तिल्ली, ये सब चीज़ों से वो लोग खेल खेला करते थे। और पहले के खेल में इतना रिस्क नहीं रहता था, वो लोग सिर्फ मस्ती करते थे। और अभी के खेल में मस्ती और रिस्क दोनों साथ रहता है, किसी का पैर टूट सकता है, हाथ टूट सकता है। तो
पहले का और अब का यही फ़र्क है। पहले के सामग्री में क्या था और अब के क्या है। पहले धूल, मिट्टी, पत्ता ये सब था, अब बॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन, बैट, बल्ला ये सब होते हैं। तो बस फ़र्क इतना सही है, आप आराम से लिख सकते हैं। तो अब निकलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। वात्सल्य, ये क्या है? वात्सल्य। वात्सल्य का मतलब होता है प्रेम। जो बच्चे के प्रति प्रेम होता है उसे वात्सल्य कहते हैं। तो भोलानाथ के और माता पिता के जो भोलानाथ के प्रति जो प्रेम था उसे व्यक्त करना है कि वो लोग कैसे अपना प्रेम को व्यक्त करते थे। तो पिता का ये हो सकता है कि वो उसे घुमाने ले जाते थे, अपने साथ कुश्ती लड़ा करते थे और जानबूझ के गिर जाते और उसे बल्कि बढ़ावा देते थे, और वो उसके पीठ पे बैठ करके उसके मूंछें उखाड़ने लगते। तो ये पिता के प्रति होता है। ये भी कि उसके वो लोग जब खेल खेला करते थे तब साथ मिल करके उसके पिताजी भी उसके खेल में सहयोग करते थे। तो पिता का हो गया। अब माता का, तो माता का प्रति बस यही हो सकता है कि उसे पक्षी करके जो खिलाते थे, भूल गए कहानी? नहीं भूले होंगे तो एक बार फिर से देख लीजिएगा। कौवा खा जाएगा, मैना खा जाएगा, तो उस तरह कर करके उसे खिलाती थी, उसकी माँ खाना खिलाती थी। तो उसका प्रेम वहाँ भी व्यक्त हो रहा है। और दूसरा कि वो जब घाव से, चोट से लिपट करके जब अपनी माँ के पास गया तब उसकी माँ अपने आंचल से उसके घाव को साफ करते हुए अपने गोद में बहुत अच्छे से सिमटा करके पकड़ ली थी, यानी कि पूरा गले से लगा करके, और फिर उसके चोट में हल्दी लगा दी थी। तो ये सब उसके प्रेम को व्यक्त करता है। तो आप आराम से बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। समझने के बाद आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, इतना भरोसा है आपके ऊपर। तो इस कहानी में जो इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने करवा दिया। जो कई सारे क्वेश्चन होते हैं लेकिन उसमें से जो मुझे ज़्यादा ज़रूरी लगा वो आपको हमने बताया। अगर आपको और भी ज़्यादा करना है तो आप कमेंट करें और कहें मुझे सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए, तो मैं ज़रूर करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।